गद्दार, आस्तीन के सांप, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की किसी में हिम्मत नहीं होगी बीजेपी के अंदर। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी की हालत खराब है। आने वाले समय में आने वाले समय में भी उत्तर प्रदेश के भीतर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी जितने जोश में है, उतना ही ठंडा जोश बीजेपी की तरफ से दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी अब तक यही नहीं समझ पा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो उसकी दुर्गति हुई है उत्तर प्रदेश के भीतर, इसका कारण क्या है। आज मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी के सहयोगी और बीजेपी के नेताओं के वो सारे जो आपको उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी की खिसकती जमीन और भारत देश के भीतर लोगों का बदलता मूड दिखाएगा। साथ में ये बयान आपको ये भी बताएगा कि बीजेपी के भीतर की राजनीति कितनी जबरदस्त तरीके से बदल रही है। और ये बदलती हुई पॉलिटिक्स, बदलती हुई राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। क्योंकि आप यकीन कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 में जो नतीजे बीजेपी को मिले थे वो यूपी के ही देन थे। और अब मोदी जी बहुमत से आंकड़े से दूर हुए हैं तो वो भी यूपी के ही देन है। तो बहुत बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि यूपी के भीतर, बीजेपी के भीतर क्या वाकई में दो फाड़ वाली स्थिति आ चुकी है। बयान आपके सामने रखती हूँ सिलसिलेवार तरीके से, सब कुछ आपके सामने खुद ही साफ हो जाएगा। बीजेपी के चित्रकूट से प्रत्याशी थे आर.के. पटेल, ये चुनाव हार गए। चुनाव जब हारे थे इन्होंने कौन सी बात बोली सुनिए। भीतर घात नहीं अपनों ने किया खुलकर घात, बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये बात लिखा। अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यानी चित्रकूट के बीजेपी के प्रत्याशी जो हार गए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से, उनका ये दावा था कि उनको विरोधियों ने नहीं हराया, उनको अपनों ने हराया। अपनों ने भीतरघात ही नहीं, पूरी तरह से घात लगाकर उनके ऊपर वार किया और उनको हरा दिया। तो संजीव बालियान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा चेहरा रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे। और उसके बाद वहीं से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और संजीव बालियान का जो अदावत थी खुल करके सामने आएगा। दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से आरोप प्रत्यारोप करने लगे। दोनों काफी जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाने लगे। संजीव बालियान ने चिट्ठी लिख दी कि आप हार की समीक्षा करने के लिए सीबीआई जांच करवाई। ये भी बिल्कुल अलग तरह का मामला है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि मेरी हार क्यों हुई, इसको लेकर के आप सीबीआई जांच करवाइए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी, संजय निषाद ने, इस पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने अपने बेटे के हारने के ऊपर यह दावा किया कि उत्तर प्रदेश के भीतर उनके बेटे जो हारे हैं वो बीजेपी की वजह से हारे हैं। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि बीजेपी के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, हम अपने बूथ पर जीत गए, लेकिन बाकी जिम्मेदारी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की थी। उन्होंने ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। बीजेपी के सहयोगी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा इसीलिए हार गया क्योंकि बीजेपी ने अपनी सहयोगी का साथ नहीं दिया। अपना बूथ तो अपना निकाल लिया, लेकिन बीजेपी ने हमारा समर्थन नहीं किया। देखते रहिए, बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अलावा एक और है ओम प्रकाश राजभर, जो ठीक चुनाव से पहले शामिल हुए थे एनडीए में और उनको मंत्री बनाया गया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनता ने पीएम मोदी और सीएम योगी को नकार दिया। हालांकि बाद में अपने बयान से वो पलटे, कई कार्रवाइयां भी अपने पार्टी के लोग पे होने की। लेकिन बड़ा सवाल जो ओम प्रकाश राजभर ने जो ठीक चुनाव के नतीजों के बाद उठाया, वाकई भी वो सही हो। इतनी बड़ी बात ओम प्रकाश राजभर अगर कह रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा दैनिक भास्कर का एक खबर देखिए जिसमें साध्वी निरंजन ज्योति जो बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है, बीजेपी का नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं, उनके लिए लिखा गया कि पार्टी के भीतरघात का शिकार हुई है साध्वी निरंजन ज्योति को। उनके अपने पार्टी यानी बीजेपी में भीतरघात का शिकार होना पड़ा और वो हार गई। साक्षी महाराज ने तो आस्तीन का सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह दिया, यूपी में मुझे जो जानकारी मिली है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी संगठन को बताऊंगा। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की है, आस्तीन के सांप बने, इनकी समीक्षा करेंगे। कौन है वो आस्तीन के सांप बीजेपी में? कौन है वो गद्दार जिन्होंने अपनी पार्टी को हराया है? अब इस तरह की बातें खुल करके देश के सामने आने लगी है। एक आपने अयोध्या के भीतर जैसे अयोध्या में जो हार की समीक्षा हो रही थी, अयोध्या में तो बहुत शर्मनाक हार हुई बीजेपी का। बीजेपी सपने में भी नहीं सोचा हुआ जिस अयोध्या में भव्य बने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर, जिस राम मंदिर के लहर पर नरेंद्र मोदी जी सवार होने का दम भरते थे, उस फैजाबाद सीट को बीजेपी हार जाएगी। और ऐसा हारेगी कि उसके आसपास की सारी सीटें बीजेपी हार जाएगी। उस हार की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई, योगी जी के 2 मंत्रियों को बिठाया गया और वहां पर इलाके के डीएम नीतीश कुमार और महंत राजू दास और पूरे चुनाव में मोदी जी के लिए प्रचार करते रहे, 400 पार का नारा देते रहे। उन्होंने डीएम पे आरोप लगा दिए
और वो आरोप उसके बाद खुल करके सामने आया और नीतीश कुमार जो कि उस इलाके के डीएम हैं, उन्होंने कहा दिया कि आपराधिक छवि के हम इसका ये वापस लेते हैं। महंत दास जो आरोप लगा दिए कि ऐसे अधिकारी जिनकी वजह से बीजेपी हारी, अधिकारी की वजह से बीजेपी अधिकारी की वजह से आ रहे हैं, इस तरह की बात लगातार सुनने को मिल रहा है। इटावा से धारणा का एक खबर जहाँ पे भाजपाइयों की मीटिंग तक बुलाई गई थी, नेताओं की मीटिंग बुलाई गई, तो मतलब हार की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर, हार की समीक्षा तो बाद में, पहले कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। वहाँ अच्छी खासी जुतम बाजार होती रही उत्तर प्रदेश के भीतर इस हार की वजह से। बीजेपी के कार्यकर्ता मीटिंग से पहले लात घूंसे चला रहे थे, माँ बहन की गालियां दे रहे थे, ये कहते हुए कि जो लोग साइकिल पे सवार थे, यानी जिन्होंने साइकिल के लिए काम किया, बीजेपी में रह करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया, वो यहाँ पर क्यों आए। और इस तरह की तस्वीर जो बीजेपी के भीतर आपको अलग अलग स्तर पे, अलग अलग तरह के उत्तर प्रदेश के भीतर दिखाई देगा। एक खबर आई थी, सरसंघचालक मोहन भागवत ने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसको फिर खंडन किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर का खबर छापा था। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर का खंडन भी नहीं किया था। इंडियन एक्सप्रेस कभी कोई हल्की खबर नहीं छापता। फिर एक हिंदी अखबार में खबर छपाई गई कि नहीं कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो मोहन भागवत गोरखपुर आए क्यों थे। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हार का जिम्मेदार कौन है। अगर ये सवाल का जवाब कोई नहीं ढूंढना चाहता है बीजेपी के भीतर, तो कहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व अब ये मानता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर भीषण नाकामी का शिकार उसे होना पड़ा। अगर ऐसा है तो आने वाले जो 9 सीटों के जो उपचुनाव हैं, उसके भीतर बीजेपी का क्या हाल होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश के भीतर जो एक कहते हैं ना मीडिया की लॉबी है, वो 2 धड़ों में बट चुकी है। एक तरह के पत्रकार ऐसे हैं जो कहते हैं योगी की जवाबदेही, योगी से इस्तीफा ले लेना चाहिए, वही लोग हैं जो मोदी समर्थक कहे जाते हैं। एक पत्रकार होते हैं खासतौर पर लखनऊ के, जो ये मानते हैं कि योगी जी की क्या गलती है, जो टिकट बंटवारा हुआ था उसमें योगी की चली थी क्या, टिकट बंटवारे में पूरा का पूरा जो बात थी, जो पूरी जिम्मेदारी जो थी वो अमित शाह की थी। अमित शाह ने पूरे टिकट बांटे, और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच रिश्ते कैसे हैं ये सब जानते लोग। तो यहाँ तक कहते हैं भीतर घात हुए तो आकर बीते घात किसने किया, कि कहीं ऐसे तो नहीं कि योगी का कद कम करने के लिए पार्टी के भीतर कहीं कोई आने वाले समय में अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए खतरा न बने योगी, इसलिए जानबूझ करके बीजेपी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में वो ऐसा हार जाए। हालांकि कोई भी पार्टी ऐसे क्यों चाहेगी कि इसकी सर्वनाक इतनी बड़ी हार हो, जहां पर जीत की सबसे ज्यादा उम्मीद थी जिसको। जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसको लेकर के बीजेपी को अपने अंदर आत्ममंथन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आत्ममंथन जैसे कुछ बीजेपी के भीतर हो रहा है। क्योंकि आप अब तक देख लीजिए उत्तर प्रदेश के भीतर किसी की तो जवाबदेही तय होती। अब देखिए इतने समय से अगर अलग अलग राज्यों के भीतर चुनाव हारती थी कांग्रेस, तो गोदी मीडिया कहा करती थी राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इतनी बड़ी शर्मनाक हार हुई है, जिस उत्तर प्रदेश से खुद लोकसभा सीट से मोदी जी आते हैं बनारस से, जिस उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मथुरा के मंदिर, राम मंदिर बना, क्या क्या बातें हुई चुनाव से पहले, अगर उस उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। बड़ा सवाल ऐसे में यह है कि उस जिम्मेदार शख्स के ऊपर कार्रवाई क्या होगी। सच्चाई ये है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के पार्टी के छोटे कार्यकर्ता सबको पता है कि इसमें सब बराबर के भागीदार हैं। बराबर के भागीदार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर मौजूदा सांसदों को फिर से रिपीट किया गया, ये बीजेपी का अहंकार दिखाना। अमित शाह या जिनके पास भी जिम्मेदारी थी टिकट बंटवारे की, उनको ऐसा लगा कि मोदी के नाम पे तो वोट मिलना बहुत आसान है देश में। आज लोग अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, ये कहते हुए कि देखिए राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को। अयोध्या छोड़िए, उत्तर प्रदेश में तो बहुत शर्मनाक हार अलग अलग इलाकों में और हुई है, तो वहाँ पे तो राम मंदिर भी नहीं बना था, तो वहाँ के लोगों को आप क्या क्या करके गाली देंगे। बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि जो एक पूरा का पूरा नैरेटिव उत्तर प्रदेश के भीतर चुनावी नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, ये परिणाम ही उसका एक नतीजा है, उसका एक कहते हैं ना अघोषित मैसेज है बीजेपी के लिए कि वो नैरेटिव उद्ध्वस्त हो चुका है। ये आप मूल मुद्दों से ध्यान भटका कर केवल मंदिर और हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं मांग सकते। ये हार हर हिसाब से, हर लिहाज से मोदी और अमित शाह का हार है, बहुत हद तक योगी आदित्यनाथ का भी हार है। जिस प्रशासन को लेकर के मोदी जी कहीं उत्तर प्रदेश में कोई भी रैली करते थे अपने नाम पर भी वोट मांगते थे, योगी जी के भी नाम पर भी मांगते थे, योगी जी के नाम पे इतने तारीफ किए जाते थे। और बड़ा सवाल है योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में इतने अनपॉपुलर हो गई है, तो उसके लिए मोदी जी की जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है।
साथ में योगी जी की भी बनती है और योगी जी को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये 3 लोग हैं जो इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, अमित शाह की जिम्मेदारी सारे टिकट बंटवारे की थी और योगी आदित्यनाथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब तीनों के ऊपर गाज कौन गिराए? कौन है जो कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी बांधे? कोई है क्या? इसी में है कि इतनी ताकत कोई योगी से इस्तीफा मांग ले, क्योंकि योगी से इस्तीफा मांगा जाएगा तो यही कहेंगे मेरे कहने पे टिकट दिया था क्या? कोई है बीजेपी के भीतर जो अमित शाह के ऊपर कार्रवाई करे? और नरेंद्र मोदी से तो कोई कौन क्या क्या ही सवाल करेगा। इस दौरे में बड़ा सवाल है कि अब तक बीजेपी अपने हार के भ्रम से बाहर नहीं आ पाई है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि उत्तर प्रदेश में हार क्यों हुई, यानी उसके पास उसकी वजह नहीं है। और सामने उपचुनाव खड़े हैं, 9 सीटों में उपचुनाव में अगर आधी सीटें भी इंडिया गठबंधन ने जीत लिया ना, तो ये हर हिसाब से हर लिहाज से एक बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। यकीन कीजिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, वहाँ से कोई राजनीतिक मैसेज निकलता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में जाता है और ये बहुत लंबा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में न केवल विपक्ष को मदद करेगा बल्कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़े कर देगा। क्या लगता है आपको, क्या उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी को ये जवाबदेही तय कर पाएगी? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक हार से सबक कैसे लिए जाएंगे? अगर हार की सबक ही नहीं लेंगे तो फिर दोबारा गलती करेंगे बीजेपी वाले। आप जरूर लिखिएगा और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।